आज हम बात कर रहे हैं नवमांश यानी कि भाग्य। हम देखें कि भाग्य ही तो एक ऐसा है जो इंसान को यदि सही समय पर या साथ हो तो व्यक्ति हर जंग जीत लेता है, बाकी तो बर्बाद ही होता है। तो नवमांश कितना ज़रूरी है वो हम देखें कि आपने सुना होगा, पहले के लोग बोलते थे कि पटेल की पत्नी आई है, जब से तो उसकी किस्मत ही बदल गई है। वो तो लक्ष्मी है, उसके आने से उसके वारे न्यारे हो गए। तो जीवन में क्या आया? जीवन में पत्नी का भाग्य आया, यानी कि विवाह के बाद भाग्योदय। ये हम नवमांश से देखते हैं। जो लग्न कुंडली होती है वो हमारा भाग्य होता है, और जो नवमांश होता है वो हमारे पार्टनर का भाग्य होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं नवमांश की। जैसे लग्न कुंडली होती है वैसे ही ठीक हमारा नवमांश होता है, जिसको D9 चार्ट बोलते हैं, और लग्न कुंडली को D1 चार्ट बोलते हैं। तो ये कितना जरूरी होता है? ये उतना ही जरूरी होता है जैसे कि आपका जो भाग्य है वो कितना सपोर्ट करेगा आपको। वो खास तो वही होता है ना हमारी लाइफ में। जैसे हम देखें कि यहाँ पर हमारा जो भाग्य हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसकी किस्मत में संघर्ष है, किसकी किस्मत में बोल सकते हो तरक्की या स्थिति बताती है। ये लग्न कुंडली के साथ ही नवमांश में, नवमांश के जो स्वामी है उसकी स्थिति और उसमें बैठा ग्रह ये बता देता है। हम देखें कि लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह अच्छा है और मानो नवमांश में भी वो अच्छा दिख रहा है, अच्छी जगह सेट है, तो वो उस ग्रह में दम है और उसके अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। और हम देखें कि यदि जो लग्न कुंडली है उसमें कोई ग्रह अच्छा है और नवमांश में जाके नीच के हो रहा है, तो उसका प्रभाव नहीं देगा वो, मतलब एनडीए वो अपना नेगेटिव ही प्रभाव देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। नवमांश कुंडली जो हम देखें कि कुछ चीजों का मिलना या संघर्ष या भाग्य, ये हम कितने भाग्यशाली है, ये हम देखेंगे 9th भाव से नवांश कुंडली के स्वामी से। इसके साथ ही हम देखें कि जितना लग्न होता है उतना ही ज्यादा जरूरी नवमांश कुंडली भी होता है। जैसे हम विवाह के लिए देखते हैं, नवमांश को खासकर देखते हैं कि विवाह इनका कैसा क्या रहेगा, तो सीधा संबंध हमारे भाग्य से जुड़ जाता है। यदि वो अच्छा हुआ तो पूरी लाइफ अच्छी निकलती है, नहीं तो फिर बर्बादी है। जैसे हम देखें कि कोई गुरु है, मानो गुरु तुला लग्न में की राशि में बैठे हैं, लग्न में, और शत्रु के घर में गुरु कंफर्ट नहीं बैठे हैं, मानो नवमांश में जाके वो उच्च के दिख रहे हैं। तो कहना ये चाहता है ये ग्रह कि जो चाहे जितना प्रॉब्लम आ जाए या जितना संघर्ष रहे, एंड दी एंड आपको सपोर्ट मिलेगा और उस घर में बल है और पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा यहाँ का गुरु का। और मानो हम देखें कि लग्न कुंडली में गुरु अच्छे दिख रहे हैं, मतलब उच्च राशि के हैं या उच्च के, और मानो नवमांश में वो नीच के हो गए हैं, तो एंड दी एंड वो गुरु अपना नेगेटिव ही इफेक्ट देंगे, ये हम देख सकते हैं। तो नवमांश उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नवमांश हमारे जो पार्टनर है उसका भाग्य होता है, और जब वो हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ बदल जाती है। तो इसलिए नवमांश विवाह के लिए स्पेशल हो जाता है। इसके साथ ही ग्रहों का बल देखने के लिए भी कि कौन सा ग्रह अच्छा है या बुरा है, वो कैसा रिजल्ट देगा, ये भी हम नवमांश से देखते हैं। मतलब नवमांश वो है, लग्न कुंडली वो है कि जो हम है, और हमारे अंदर की चीजें जैसे हमारा ब्रेन, बॉडी पार्ट्स, वो अंदर से कैसे हैं, तो उनकी सर्जरी की जाती है, तो वो नवमांश है कि नवमांश के अंदर ओरिजिनल चीजें हमें पता चलती है। इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। धन्यवाद दोस्तों।